किंगडम होता क्या है? ए कंट्री रूल्ड बाय ए किंग और ए क्वीन। किंग मतलब क्या होता है? बादशाह। डम मतलब होता है रूल। तो क्या होगा? रूल ऑफ ए किंग। किसी भी एरिया पे जहां पे बादशाह का राज होगा उसको क्या बोलेंगे? किंगडम बोलेंगे। जहां पे एक बादशाह रूल कर रहा होगा या रानी रूल कर रही है, जैसे कि ब्रिटेन है, वहां पे रानी रूल करती है। ठीक है। इसी के साथ साथ डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी होता है ए सीरीज ऑफ रूलर्स फ्रॉम द सेम फैमिली। देखो, डायनेस्टी एक अलग कॉन्सेप्ट है। किससे? किंगडम से। वो कैसे? कि डायनेस्टी का वो मतलब नहीं होता है कि ये कोई टेरिटरी है या एरिया है ना। डायनेस्टी का मतलब होता है कि किसी भी जहां पे किसी भी एरिया का जहां पे जो बादशाह होगा, ठीक है, उसकी फैमिली से ही दूसरा बनेगा, उसको डायनेस्टी बोलेंगे। ठीक है। मतलब सेम फैमिली से क्या होने चाहिए? रूलर्स। मतलब ये जो पोजीशन होती है डायनेस्टी में वो हेरिडिटरी होती है। क्या होती है? हेरिडिटरी। मतलब क्या होता है? बाप के बाद बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा बनेगा, या उनकी फैमिली से कोई बनेगा। ठीक है। फैमिली राज जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसको डायनेस्टी बोलते हैं। तो एम्पायर क्या होता है? एम्पायर होता है लार्ज टेरिटरी विद मेनी कंट्रीज और रीजन अंडर वन रूल ऑफ ए गवर्नमेंट। ठीक है। अब बात करेंगे एम्पायर की। एम्पायर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज भी आ सकती है। एम्पायर के अंदर बहुत सारा एरिया आता है। ठीक है। जो एक एम्पायर के अंदर, ठीक है, एम्पायर जो एक एम्पायर के अंदर आता है, जो एक एम्पायर रूल करता है बहुत सारी कंट्रीज पे। ठीक है। इसका मतलब एक एम्पायर रूल कर सकता है बहुत सारे किंगडम्स पे भी। समझ रहे हो? अगर इससे भी आसान भाषा में बोले, किंगडम का मतलब होता है ए सिंगल कंट्री विद ए मोनार्क। एक छोटी सी कंट्री या एक कंट्री जो किसके अंडर होगी? एक मोनार्क के अंदर, एक बादशाह। मोनार्क बोलते हैं बादशाह को। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में किंग को मोनार्क बोलते हैं। ठीक है। तो एक मोनार्क के अंदर एक सिंगल कंट्री होगी, उसको किंगडम बोलेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। उसके साथ साथ डायनेस्टी क्या है? ए फैमिली दैट रूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। कोई भी फैमिली, ठीक है, जो बहुत टाइम तक क्या करेगी? राज करेगी। वो कैसे करेगी? ऊपर समझाया कि पहले बाप आएगा, फिर उसके बाद उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा। ठीक है। एम्पायर फिर a large territory with many countries under one rule। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा होता है। ठीक है। जो एम्पायर है, ठीक है, उसके अंडर आता है। ठीक है। एक एम्पायर जो है इस पूरे एरिया पे क्या करता है? रूल करता है, इस बड़ी टेरिटरी पे राज करता है। इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज भी आती है। ठीक है।